वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे क्विकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए, हाल ही में ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा भारतीय घुड़सवारी एथलेटिक्स एशियाई खेलों का ट्रायल लेने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो शशांक कतारिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना के पहल शुरू की है? सिक्किम राज्य। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए एंटी टक्कर सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम है कवच। चलिए रेलवे के बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे स्थापना भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में है BK त्रिपाठी। RPFS के महानिर्देशक के रूप में है संजय चंद्र। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मिथाई थे। हाल ही में किस IIT संस्था के साथ फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन पुलिसिंग में मदद के लिए सर्च इंजन बनाएगा? तो IIT कानपुर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में SBI ने अपने नए उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है, नितिन चग को नियुक्त किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर भारतीय सेना ने 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने पूलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षक को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो अन्नपूर्णा देवी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस राज्यों में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ निवेश की घोषणा की है? नागालैंड में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में FATF ने किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE को शामिल किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्लास्टिक कचरे मद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल किसने शुरू की है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो नई दिल्ली। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलन लेड जूनियर का निधन हो गया है, वो कौन था? तो फिल्म प्रोड्यूसर था। हाल ही में 11,420 करोड़ की पुणे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में CISF ने कब अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? 6 मार्च को मनाया है। कहाँ मनाया है? गाजियाबाद में। CISF के पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस
2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बार्सिलोना में हुआ है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज ने बनी है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य आंतरिक मामलों को जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का नवा राज्य बन गया है? मेघालय। अगला सवाल देखिए, हाल ही में द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। इससे रिलेटेड और कुछ किताब के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किताब के लेखक है सागरिका घोष है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स राजीव भाटिया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक है रो खन्ना। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। रविंद्रनाथ टैगोर बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स ए हिस्टोरी ऑफ पीपल्स जिमी सोनी है। ए ग्रेट टीच गेम अनिरुद्ध सूरी। गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मेथो। इनडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं हार्पर कॉलिंस। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोषे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गार्ग। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ऑपरेशन खात्मा आरसी गैंजो एंड अश्वनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ आकाश कंसल। इंडिया डेटिस भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं जे से दीपक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? नासा ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निर्देशक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन चघ को। इससे रिलेटेड और कुछ नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा को बनाया गया है। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ समुद्र को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इला लोध को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने अनिल कुंबले के 619 के बाद कौन सा क्रिकेटर भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है? आर अश्विन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में गुजरात के कौन सा गांव पहला पूरी तरह से सोलराइज विलेज बनने जा रही है? दूधला गांव। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फ्लाइंग ट्रेनर
हांसा NG समुद्री स्तरीय परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो पांडुचेरी में। जो ये जहाज है पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और न्यायाधीशीकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DN पटेल को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जन औषधि दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अगले दिन 7 मार्च को मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में जीनबेरी की एक नई प्रजाति ग्लाइकोस्मिस एल्बिकॉर्पा की खोज की गई है? तो कन्याकुमारी में खोज की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, जिसके कहते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन डे? कब मनाया गया है? 8 मार्च को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं। जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है, 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। चलिए दिल्ली के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू यहीं पर की गई है, जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत की गई है। देश के पहले स्मार्ट टावर की उद्घाटन की गई है। राज्य के पुलिस ने अपना पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं GSDP के वृद्धि दर के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना राज्य। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जिसे कहते हैं ISSF सर्वाधिक पदक हासिल करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत 4 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। चलिए ISSF से और कुछ रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। जैसे ISSF के स्थापना कब हुआ था? 1907 में। इसमें 150 कंट्री इसमें है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मूनिच है, जो जर्मनी में है। इसका प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लीसिन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा? हैदराबाद में। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में स्थापित हो चुका है डाटा सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। इसका फाउंडर था बिल गेट्स और पॉल एलियन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, USA के। इसका चेयरपर्सन है अभी हाल ही में चेयरपर्सन और CEO के रूप में है सत्या नडेला। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के रूप में है ब्राड स्मिथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मुद्लवन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने की है। और कुछ
करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया है जो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। मछली उत्पादन में शीर्षक स्थान पर रहा है। पहला था गुजरात, बाद में हो गया है। तमिल थाई बस्तु को राजकीय गीत घोषित। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सी बैंकिंग इंस्टीट्यूट ने डिजिटल भुगतान जागरूकता, जिसे कहते हैं डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, मनाया है? तो RBI ने मनाया है। 7 से 11 मार्च तक मनाएगा। RBI से रिलेटेड और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका गवर्नर है, वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांता दास है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट बैंक जारी करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में RBI ने फीचर फोन के लिए कौन सा UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो UPI 123 पे को लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। स्लीनेक्स का पूरा नाम श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटकी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने। हाल ही में CDSE ने किस IIT परिसर में परम गंगा सुपर कंप्यूटर चालू किया है? तो IIT रुड़की ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पुणे में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बना है? तो अमेरिका ने बना है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कहते हैं FATF के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो T राजा कुमार बने हैं। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE और पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। FATF से रिलेटेड और कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे FATF की स्थापना 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर्स और मेंबरशिप देश की संख्या है 39। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रांस है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में FLO औद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली किस शहर में आयोजित की गई है? तो नायरोबी में आयोजित की गई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मार्च को मनाया गया। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं। जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है, 2 मार्च को मनाया गया है।
विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस शहर में इंडियन ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष संगठन यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने जा रही है? तो नासा ने। नासा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है बिल नेल्सन। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में है पामेला रॉय। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य ने जल पक्षियों की सबसे बड़ी मंडली और विविधता की मेजबानी की है? तो हायरार्की। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कितना रैंक मिला है? तो 100 नंबर रैंक मिला है। हाल ही में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें भारत का रैंक 93 था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों आभासी बैठक का मेजबानी कौन करेगा? तो जर्मनी करेगा। 2022 साल के कुछ महत्वपूर्ण किताब और उनके लेखक के बारे में। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब के लेखक है नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिंग थ्रो में 87.58 मीटर जेवलिंग थ्रो फेंक के गोल्ड हासिल किया था। इन्होंने हरियाणा के पानीपत के अंदर खांद्रा गांव के रहने वाला था। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किताब के लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथो। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किताब के लेखक है रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो किरण बेदी है। अगला किताब देखिए, ऑपरेशन खात्मा के लेखक है RC गैंजो एंड अश्वानी भटनागर। अगला किताब देखिए, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ किताब का लेखक कौन है? तो आकाश कंसल। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो J. दीपक। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोषे। नेक्स्ट किताब देखिए, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किताब के लेखक है तुहिन A. सिन्हा एंड अंकित वर्मा। नेक्स्ट किताब देखिए, गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। इस बार देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। ये कोशिका। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो आंसर जल होगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। बी लाल रक्त कणिका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से
कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? लाइसोसोम के, राइबोसोम के, डिक्टोसोम के, फेगोसोम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के शक्ति स्रोत होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है? नियंत्रक केंद्रक, तो केंद्रक होगा न्यूक्लियस। निम्नलिखित की कोशिकाओं सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका बैक्टीरियम है, ब्रेड मोल्ड है, माइटोप्लाज्मा है, वायरस है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा आंसर। डीएनए का संबंध जिस अति क्षुद्र प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो हो जाएगा आंसर थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में। तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में। उसके बाद देखिए, डीएनए की डी कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये कुंडली संरचना दी गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक ने किया था। फ्रेडरिक किया था। उसके बाद देखिए, डीएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेष करना, प्रोटीन संश्लेष करना, प्रतिकृत बनाना, प्रोटीन संश्लेष करना। ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि करंट अफेयर्स के नए वीडियो मिलता रहे।